आप तो बनिया वाला काम ही करना। दिख नहीं रहा, कोई नहीं, चैप्टर नेम है, कोई ज्यादा फर्क, वो लिख चुके हो। हाँ चलो, आज टॉपिक आपको हम करा देंगे, लिख नहीं रहे हैं। इधर देखिए, इधर जब कोई एक्सटर्नल फील्ड में, ध्यान से देखो बाबू, कोई एक्सटर्नल फील्ड में जब आप एक चार्ज पार्टिकल को, दो तरीके से मैंने बात करी थी कल, क्यू को अगर v वेलोसिटी से आप इस तरफ चला रहे हो या q चार्ज को v वेलोसिटी से इधर चला रहे हैं, इन दोनों कंडीशन में आपका बस सिर्फ फ़र्क क्या होता है, इसमें फ़र्क इतना होता है कि दोनों कंडीशन में एंगल क्या हो जाता है, अलग अलग डिफरेंट हो जाता है। एक कंडीशन में वेलोसिटी का एंगल किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना है, 0 डिग्री, और एक कंडीशन में कितना है, 180 डिग्री। बेटा दोनों कंडीशन में, इधर ध्यान देना, दोनों कंडीशन में आपका मैं बात कर चुका हूं कि फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, बोलो 0, क्योंकि क्या होता है फॉर्मूला, क्यू भी बी साइन थीटा, है ना। तो फोर्स की वैल्यू हमारी कितनी हो जाती है, 0। अब एक चीज बताइए, जब फोर्स ही नहीं लगेगा, मतलब जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी चार्ज पार्टिकल पर अप्लाई नहीं हो, तो जिस वेलोसिटी से और वेलोसिटी का जो डायरेक्शन था उसी डायरेक्शन में वो चलता रहेगा। क्या उसकी पाथ डेविएट होगी, नहीं, जिस पाथ पे चल रहा है उसी पाथ पे चलता रहेगा। तो मतलब पाथ इसका कैसा होगा बताओ, स्ट्रेट लाइन। इस कंडीशन में पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। तो क्या ये सब तो लिख चुके थे, तो नेक्स्ट उसी टॉपिक में एक बात लिखिए, नीचे से स्टार लगा के लिखिए, उसी में ये चीज सब तो लिख चुके थे ना। हाँ, तो नेक्स्ट इसी में लिखना है कि द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल, पाथ कैसा होगा, द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल, द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल will be straight line, will be straight line। दोनों कंडीशन में यही बात होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका दूसरा नंबर। फर्स्ट नंबर हम लोग देखे क्या चीज, कि एंगल कितनी होनी चाहिए, 0 और 180 डिग्री। क्या लिखा है, तो व्हेन थीटा इज 0 और 180, क्या था पूरा टॉपिक लिखवाए, क्या था बताओ तो। When the velocity of charge particle और 180 डिग्री विथ मैग्नेटिक फील्ड। चलिए तो अब लिखिए, सेकेंड लिखिए, तो सेकेंड लिखिए, देखिए, when the velocity of charge particle, when the velocity of charge particle is at an angle 90 degree, is at an angle 90 degree with direction of magnetic field, with direction of magnetic field। ठीक है बाबू। तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इस बार उसका एंगल कितना है, बोलिए 90 डिग्री। तो इधर देखो बाबू, मान लेता हूं कि आपका बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इसके लिए मैंने क्रॉस लगा दिया है, अब आप समझ चुके होंगे। तो ये अगर मैग्नेटिक फील्ड आपका किधर है, इनसाइड है, इनवर्ड है,
ठीक है, स्ट्रेंथ को मैं एक जगह लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और कोई चार्ज पार्टिकल को आप इस तरीके से इसमें हॉरिजेंटली आपने प्रोजेक्ट कर दिया विद द वेलोसिटी v, या अभी बात करते हैं स्पीड v। अगर कोई फोर्स इस पे नहीं लगेगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अगर इस पे कोई फोर्स एक्टेड नहीं हो, जैसे कंडीशन वो कौन सा था पिछला, ठीक है, उसमें अगर कोई फोर्स नहीं लगा था तो चार्ज पार्टिकल कैसा गया था, स्ट्रेट। समझ आ रहा है। इस बार देखो अगर फिर से अगर कोई फोर्स नहीं लगेगा तो चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन मतलब जानने का जो पाथ है ये क्या अफेक्टेड होगा, क्या नहीं होगा, लेकिन लगेगा कि नहीं ये तो बाद में तय होगा ना, देखते हैं लगता है कि नहीं लगता है, ठीक है। तो इधर देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ध्यान से देखना, इनसाइड है और आपने प्रोजेक्ट करा है चार्ज पार्टिकल को ऐसा, तो एंगल कितना हो गया, इन दोनों के वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, बताओ एंगल कितना है 90 डिग्री। तो इस बार देखते हैं फोर्स कितना होगा। F इक्वल टू होता है बाबू आपका QVB साइन थीटा, ये होता है। तो यहाँ से देखो F इक्वल टू QVB साइन 90 डिग्री। ये एंगल किस दो वेक्टर के बीच का होता है, वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अब देख रहे हैं 90 डिग्री इस बार, तो साइन 90 का वैल्यू 1, तो आपका F इक्वल टू आ जाएगा QVB, हो जाएगा QVB, ये आ जाएगा आपका इस बार मैग्नेटिक फोर्स जो कि अप्लाई होगा चार्ज पार्टिकल पे। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई फोर्स किसी चार्ज पार्टिकल पे या किसी भी पार्टिकल पे लगता है तो उसकी पाथ क्या होगी, सेम रहेगी, नहीं, पाथ क्या होगी, चेंज। अब देखते हैं किधर ये फोर्स लगता है। तो याद होगा फोर्स का ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन के लिए क्या करते थे, फोर्स का वेक्टर फॉर्म क्या था, QV क्रॉस B, इससे निकालते थे। तो बाबू ध्यान से देखो B किधर है, अंदर, अब V किधर है, इधर। तो V पे पहले वाले पे हम रखेंगे हाथ का ये चाहे ये, याद है ना, और ऐसा रखेंगे कि दूसरे की तरफ क्या हो, हमारा हथेली हो। तो देखो ऐसा ही रखोगे तो V क्रॉस B किधर जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ रहा है। तो जैसे ही देखो ये एंट्री करेगा, जैसे ही ये एंट्री करेगा इस पे यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगना शुरू होगा। तो ध्यान से देखना बाबू, जैसे एंट्री करा देखो ऐसा है, ऐसे, और इस पे एक अपवर्ड डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगना शुरू हो गया। ओके, इस फोर्स की वजह से अब एक चीज बताइए, कोई चीज ऐसा जा रहा है, ध्यान से देखना, पेन को, ये ऐसा जा रहा है और कोई चीज जैसे ही इंटर करा इस पे फोर्स हर पॉइंट पे लगना शुरू हुआ ऊपर की तरफ। बताओ इसकी डायरेक्शन ऐसे होगा, पाथ ऐसा हो जाएगा ना, पाथ क्या होगा आपका कुछ इस तरह से। तो ध्यान से देखो पाथ कैसा हो जाएगा, सर्कुलर। क्यों होगा अभी बात करेंगे, अभी देखते चलिए। मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा और ऊपर भी हम कर देते हैं एक्सटेंड, ठीक है। ये अब सुनो, जैसे कि मान लो चार्ज पार्टिकल यहाँ पहुंचा, ध्यान से देखना, यहाँ पे पहुंचा, प्लीज देखते चलना। बताओ स्पीड का डायरेक्शन किधर होगा, वेलोसिटी के, देखो यहाँ पर भी, यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर था, आगे की तरफ। यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन बताओ, ऊपर की तरफ। किधर होगा, ऊपर की तरफ। देखो किधर फोर्स लगेगा, V है ऊपर की तरफ, अब B है हर जगह अंदर की तरफ। तो V देखो, V अब B, एंगल अभी भी कितना है 90, फोर्स कितना लगेगा, QVB लगेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा देखो, तो V अक्रॉस B किधर लगेगा, इस तरफ। तो देख पा रहे हैं, इस तरफ फोर्स लगेगा, इस तरफ लगेगा। अगर यहाँ पे बात करो तो वेलोसिटी इधर से इस तरफ होगा, है ना, देखो वेलोसिटी इस तरफ, अब मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनसाइड, इधर। तो बताओ किधर होगा, V क्रॉस B किधर जाएगा, इस तरफ। समझ रहे हैं, सॉरी V क्रॉस B किधर जाएगा, नीचे की तरफ। तो यहाँ आ जाएगा आपका फोर्स। देखो यहाँ पर अगर बात कर लो तो V इधर और B आपका अंदर, तो V क्रॉस B देखो किधर किधर है, ध्यान से देख लो। V है नीचे, अब B है इस तरफ, तो V क्रॉस B किधर जाएगा, इस तरफ। मतलब आपका फोर्स आएगा इस तरफ। समझ में आ रहा है। यहाँ पर V क्रॉस B नीचे, यहाँ पर V क्रॉस B इस तरफ,
यहाँ पे v क्रॉस v इस तरफ जहां भी देखो, यहाँ पर अगर बात करो तो वेलोसिटी का टेंजेंशियली इसका वेलोसिटी इधर होगा और b अंदर है तो फोर्स किधर लगेगा, इस तरफ। हर हमेशा फोर्स किधर लगेगा, तो याद रखना इस पाथ का, इस सर्कुलर पाथ का टुवार्ड्स द सेंटर, टुवार्ड्स द सेंटर। और यही कारण है कि इस चार्ज पार्टिकल का इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पाथ कैसा हो गया, सर्कुलर। बिकॉज वी नो दैट फ्रॉम द क्लास 11 फिजिक्स सिलेबस दैट whenever a body possesses the circular path, a force is required for possessing that path. That force is known as the, कौन सा फोर्स है वो, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स याद है, क्लास 11 में आप पढ़े होंगे कि विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ क्या, सर्कुलर पाथ। यहाँ पर सर्कुलर पाथ हो रहा है तो कोई ना कोई एक फोर्स होगा जो सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या करेगा, रोल को प्ले करेगा। याद रखिएगा सेंट्रीपिटल फोर्स कोई एक किसी प्रकार का फोर्स नहीं है, उसका रोल अलग अलग कंडीशन में अलग अलग फोर्सेस प्ले करता है। जैसे सपोज दैट, मान लो इधर देखना, जैसे मान लो कि एक धागा को के एक एंड को अगर आप स्टोन बांध दो, एक एंड को उंगली में बांध कर और उसको ऐसे धागा को ऐसे स्टोन को ऐसे ऐसे तुम सर्कुलर पाथ पे घुमाओ, बताओ उस कंडीशन में स्टोन जो सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है उस कंडीशन में टुवार्ड्स द सेंटर कौन सा सेंट्रीपिटल फोर्स का कौन सा फोर्स है जो रोल प्ले, टेंशन। समझ में आ गया ना, उस जगह टेंशन। वैसे ही अर्थ चारों तरफ सन के चक्कर लगाती है, उस जगह पे कौन रोल प्ले करता है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड सन। तो ऐसे ही जितने भी प्रकार के दुनिया में सर्कुलर पाथ होंगे ना ऑब्जेक्ट का, उसमें कोई ना कोई फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा होगा। इस सर्कुलर पाथ में कौन ये रोल प्ले कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, इस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से इस चार्ज पार्टिकल पे टुवार्ड्स द सेंटर बार बार क्या लग रहा है, एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है जो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा है। और इसको ये कैसा कर रहा है, कौन सा पाथ दे रहा है, सर्कुलर पाथ। ठीक है, जैसे देखो चार्ज पार्टिकल जैसे ही देखो, समझो यहाँ से मान लो मैग्नेटिक फील्ड शुरू है, मेरा हाथ को देखना, जैसे यहाँ से चालू है, जैसे चार्ज पार्टिकल ऐसा था, ऐसे जा रहा था, उस पर फोर्स लगना शुरू किधर हुआ, ऊपर की तरफ, तो उसका पाथ कैसा होता चला गया, ऊपर। फिर जहां जहां जैसे जैसे जा रहा था वेलोसिटी इधर, बी इधर, फिर किधर लगना शुरू हुआ, इधर। ऐसा करते 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 ये कैसा पाथ को फॉलो करेगा, सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। समझ आ रहा है, तो याद रखना 0 और 180 डिग्री है तो कैसा पाथ होगा, स्ट्रेट, लिखा है ना आते ही। और अगर 90 डिग्री एंगल है तो कैसा पाथ होगा, सर्कुलर। अब देखिए बाबू, यहाँ पर इस पाथ के लिए हमको 2-3 बातें निकालना पड़ता है। क्या क्या, एक तो रेडियस या कह सकते हैं स्पीड के लिए फॉर्मूला, जिस स्पीड से आया था इस स्पीड के लिए फॉर्मूला। दूसरी बात किस चीज के लिए हम लोग निकालेंगे, तो एक सर्कुलर पूरा जो एक चक्कर लगा लेगा, है ना, एक सर्कुलेशन को ये क्या कहते हैं कंप्लीट कर लेगा, उसमें कितना टाइम लगेगा, उसको टाइम पीरियड बोलेंगे इसका। फिर एक यूनिट टाइम में कितने चक्कर लगा लेगा, ये इसका क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये सब हम लोगों को निकालना है फर्दर। ओके, इसको पहले बनाइए, इसको लिखिए, लिखिए। इधर देखिए, तो लैंग्वेज लिखना बाबू, यहां तक लिख लिया ना, जल्दी जल्दी करिए। लिखिए लिखिए, तो लिखा रहे हैं। हो गया, लिखो। इन दिस कंडीशन, लिखो, इन दिस कंडीशन द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल, in this condition the path of the charge particle in
magnetic field is circular and the role of the centripetal force played by the magnetic force. ठीक है बाबू, इधर देखिए आप बोर्ड पे। अब जो जो चीजें हमें निकालना है वो एक एक करके निकालते हैं इसी से रिलेटेड। इधर देखना, हो गया। तो इधर देखो सबसे अहम चीज क्या है बाबू, देखो यहां से कि आपको पता है कि सेंट्रिपिटल फोर्स का रोल कौन प्ले कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा अभी भी निकाले हुए हैं, कितना लगेगा QVB। तब देखिए सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है बाबू mv² अपॉन में r, पता है ना। इसका रोल प्ले कर रहा है QVB, ठीक है। यहां से देखो ध्यान से, ये स्क्वायर से ये v कट जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए r इक्वल टू, अगर मैं बात करूँ r को उधर ले जाइए तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा mv अपॉन में QB। r के रेडियस हमें पता चल गया, कितना हो जाएगा mv अपॉन QB। एक देखो रेडियस का फॉर्मूला ये निकला। आप चाहो तो यहाँ से स्पीड भी निकाल सकते हो इन द फॉर्म ऑफ द रेडियस। तो स्पीड क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से स्पीड इक्वल टू QBR, तो QBR अपॉन में m, यहाँ से स्पीड निकल जाएगा। अब आता है कि सर और क्या क्या पैरामीटर हमें निकालना है, तो आगे देखो टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलेशन, ये हमको निकालना है। तो टाइम पीरियड इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो तो, कैसे निकालेंगे। एक देखो इधर से, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में, सर्कुलेशन करने में जो टाइम लगता है उसे उसका क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। तो एक सर्कुलेशन में वो कितनी दूरी तय करेगा, 2πr, पता है। और जिस स्पीड से करेगा उस स्पीड को भाग दे दो, है ना, तो आपको क्या मिल जाएगा, टाइम। तो 2πr, देखो 2πr अपॉन में v, तो t इक्वल टू 2πr की वैल्यू यहाँ देखो कितना है, mv/QB डाल दो यहाँ पे, mv/QB, और v को फिर से नीचे लिख दो, ठीक है। तो यहाँ से आपका v से v कट गया, तो टाइम पीरियड कितना है बोलो, 2πm अपॉन में QB। जरा देखो तो बाबू ध्यान से, यहाँ पे सुनना, r किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, स्पीड पे। r किस पे डिपेंड कर रहा है, स्पीड पे। मतलब कितनी रेडियस होगी ये किस पे डिपेंड कर रहा है, स्पीड पे। जितना फास्ट अगर जाएगा, इंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल, उतना ही बड़ा क्या होगा, रेडियस होगा। समझ आ रहा है। या आप कह सकते हैं जितना उल्टा, वाइस वर्सा आल्सो ट्रू, क्या कि जितना मतलब कि धीरे वो इंटर करेगा, चलेगा उसमें, उतना ही रेडियस क्या होगा, छोटा होगा। अच्छा यहाँ देखिए टाइम पीरियड में क्या कहीं पर भी देखो तो ध्यान से स्पीड का जिक्र है क्या, नहीं है। 2πm अपॉन में QB, रेडियस का जिक्र है क्या, नहीं है। मतलब टाइम पीरियड एक सर्कुलेशन का न स्पीड पे डिपेंड करेगा न रेडियस पे डिपेंड करेगा, ये बात अपने को पता चल रहा है। मतलब क्या, छोटा सर्कल घूमेगा, मतलब स्पीड कम लेके इंटर करेगा तो छोटा सर्कल घूमेगा, स्पीड ज़्यादा रखेगा तो बड़ा सर्कल घूमेगा। लेकिन एक चक्कर घूमने में टाइम जो है ना रेडियस पे डिपेंड कर रहा है ना स्पीड पे डिपेंड कर रहा है। चीज़ों को मतलब समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले ये लिखें, अब देखो जैसे ध्यान से,
टाइम पीरियड आपका निकल चुका है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है बाबू, तो आपको पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ क्या होता है, टाइम पीरियड। तो F इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 में T। तो F का T का वैल्यू आपको दिख रहा है, इसको 1 में इतना रखोगे तो क्या होगा, ये पलट जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका QB/2πm, ये आपका आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। तो लिख लें, साथ साथ लिखते चलें। एक और पैरामीटर है जो पूछता है आपको क्या चीज़, तो है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ठीक है। तो इधर देखिए नेक्स्ट जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कोई बताएगा, ओमेगा का क्या होता है, 2π/T, 2π/T। तो 2π में T, या आप ये भी फॉर्मूला कर सकते हो 2πf, दोनों से लिखो आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा इक्वल टू 2π में T कितना है 2πm, ऊपर में चला जाएगा QB, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डालेंगे आप तब भी यही आएगा QB/2πm, ठीक है। 2π से 2π आपका कट जाएगा तो हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगा QB/m। तो नेक्स्ट लिख लो एंगुलर फ्रीक्वेंसी। हो गया, चलिए नेक्स्ट, रुक जाएं। चलिए तीसरा जो है आपका थर्ड, अभी तक फर्स्ट देखा कि एंगल आपका कितना हो 0 और 180, दूसरा देखा 90 डिग्री। जरूरी तो नहीं है कि यही दोनों एंगल हो, इन दोनों के, इन तीनों के अलावा भी एंगल हो सकता है। तो मान लीजिए कोई एक्यूट एंगल 0 से 90 के बीच में कुछ भी, थीटा, ठीक है। तो लिखिए व्हेन, थर्ड नंबर लिख के हेडिंग, व्हेन velocity of the charge particle, when the velocity of the charge particle at an random angle theta, at a कर दो, सॉरी n नहीं, at a random angle theta, ब्रैकेट में लिख लो एक्सेप्ट देन, ब्रैकेट में एक्सेप्ट देन 0, 90 एंड 180, ब्रैकेट क्लोज, विथ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
विथ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इधर देखिए आप, मतलब हमने बात क्या करी बाबू, बात ये करी है कि शुरू में 0 180 था, दूसरा केस में 90 था। इस बार बेटा क्या है, न 0 है न 180 है ना 90, उसके अलावा कोई और एंगल, रैंडम एंगल थीटा ले रहे हैं। ठीक है, तो इधर देखिए, ध्यान से देखो बाबू, हमने ये आपका XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया। अब ध्यान से देखना है, इसमें हमने क्या किया, अभी अभी आपको बात करे थे कि जो वेलोसिटी जो आप दोगे इसको, वो ना 90 डिग्री पे है, ना 0 डिग्री पे है, ना 180 डिग्री, किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ठीक है, तो मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इस बार जो है वो किस डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड है आपका X डायरेक्शन में। ठीक है, पॉजिटिव X डायरेक्शन में आपका ये डायरेक्शन है आपका मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, एक जगह शो आउट कर दिए, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब एक जगह शो आउट किए, मतलब ये पूरी तरीके से इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, वो कितनी ये है आपका इंटेंसिटी है, इसका मतलब स्ट्रेंथ है, तो वेक्टर B। ठीक है, और इसके साथ कोई चार्ज पार्टिकल को सेंटर O से चार्ज पार्टिकल को क्या किया गया, थ्रो किया गया विद द वेलोसिटी v एट एन एंगल थीटा विद द क्या, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब ध्यान दो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और इसमें इसी डायरेक्शन में हम फिर से रिकैप कर रहे हैं, इसी डायरेक्शन में अगर आप वेलोसिटी देते हैं तो कितना एंगल बन जाता है, 0। अपोजिट डायरेक्शन में देते हैं तो कितना एंगल बन जाता है, 180। अब इसी की डायरेक्शन में अगर इस तरफ दो चाहे इस तरफ दो तो कितना हो जाएगा, 90। नीचे दो, किधर भी दो, 90 बन जाएगा। और ये वाला कंडीशन क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ आपने कितनी एंगल पे प्रोजेक्ट करा है, देखो इस तरह से, कितना एंगल पे, थीटा पे। तो ना 0 है, ना 180 है, ना 90 है, कोई एंगल, रैंडम एंगल थीटा है। ठीक है, अब समझना है सर ये कैसे, इस बार कैसे जाएगा, क्या करेगा, ये सोचना है। ठीक है, तो सुनना ध्यान से। हमारे पास दो कंसेप्ट है बेटा, ध्यान से समझो, एक है 0 वाला है ना, एक है 90 वाला। हम पढ़ चुके, 0 वाला में क्या होता है, नो फोर्स, फोर्स ही नहीं लगता है, उससे स्ट्रेट चला जाता है ना। और 90 वाला में क्या देखा था, फोर्स लगता है लेकिन पाथ कैसा होता है, सर्कुलर, जुम 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 ये चलता रहता है। समझ आ रहा है। अब देखो ध्यान से, ये जो वेलोसिटी है ये ना 90 है ना 0 है। तो एक तरीका अप्लाई कर सकते हैं जिससे हमको दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। क्या करेंगे कि इस वेलोसिटी को इस चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी को क्या करें, दो कंपोनेंट निकाल दे। याद है ना, कंपोनेंट में वेक्टर को तोड़ सकते हैं। इसका एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कॉस, एक क्या हो जाएगा, साइन। तो देखो ध्यान से, ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा बोलो, जिसके साथ थीटा पता होता है वो कंपोनेंट कितना हो जाता है, कॉस थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा v कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा आपका v साइन थीटा। अब सुनते चलना, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, v कॉस थीटा, v का एक कंपोनेंट, देखो मेरे हाथ को, v का एक कंपोनेंट क्या हो गया, v कॉस थीटा। समझ आ रहा है। जो एंगल इसके साथ कितना बनाएगा, 0 डिग्री, जो एंगल कितना बनाएगा, 0 डिग्री। और इसका एक कंपोनेंट इधर आ गया v साइन थीटा, जो एंगल इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना बनाएगा, 90 डिग्री। दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया। अब बेटा ध्यान से देखो, सुनना, v cos थीटा की वजह से क्या वो डेविएट करेगा, नहीं, वो क्या होता है, विदाउट डेविएटिंग स्ट्रेट पाथ पे जाएगा, पढ़ चुके हम लोग। और v साइन थीटा की वजह से क्या डेविएट करेगा, हाँ करेगा, लेकिन कैसा पाथ होगा, सर्कुलर। समझ आया ना, सर्कुलर। तो एक सर्कुलर पाथ फॉलो करवाएगा और दूसरा क्या करवाएगा, स्ट्रेट ले जाने की कोशिश करेगा। तो ये दोनों काम होगा इसमें।
कैसा होगा समझना। देखो ऐसा ऐसा देखो, कुछ ऐसा डायग्राम आपने देखा होगा बुक्स में, और नहीं देखा है तो यहाँ सीखो। समझ आया क्या होगा? देखो ये कैसा गया, सुनना जरा, कैसा गया। कभी देखे ये स्प्रिंग देखा है ना? देखो ऐसा, ये ऐसा चला था, वो फिर कैसा हो जाएगा? स्पाइरल। अरे समझ आ रहा है? जैसा कॉपी में आपका होता है ना, वो है ना वो, हाँ ऐसा ऐसा आगे भी बढ़ेगा। आगे बढ़ाने वाला वेलोसिटी कौन सा है? v cos थीटा। और इसको घुमा सर्कुलर पाथ पे ले जाने वाला वेलोसिटी कौन सा है? v sin थीटा। तो सर्कुलर पाथ पर चलते हुए आगे बढ़ेगा। देखो मेरे हाथ को, ऐसे बढ़ेगा। समझ आ रहे हैं? मतलब देखा है कभी दीपावली और छठ में ये छोड़ा होगा, क्या बोलते हैं उसको? रॉकेट। तो रॉकेट कभी कभी गड़बड़ा जाता है तो करके मतलब धुम करके कहीं पे चला जाता है, देखा है? तो वैसा कुछ चला जाएगा बेटा स्पाइरल में, है ना? तो आप पहले इस सबको बनाएं, फिर बात करते हैं, ठीक है? ज़्यादा जुम हो गई। तो देखिए इस बार जो आपका मतलब कि पाथ कैसा हुआ? स्पाइरल, है ना? स्पाइरल फॉर्म में चलते हुए वो आगे को बढ़ेगा, ठीक है? तो लिखिए, तो इन दिस कंडीशन, देखिए इन दिस कंडीशन द चार्ज पार्टिकल, बात नहीं करिए, द चार्ज पार्टिकल goes further in the form of, या in the helix form, ऐसा लिखो, HILIX, हेलिक्स फॉर्म, जिसको स्पाइरल फॉर्म भी कहते हैं, वही बात है, हेलिक्स फॉर्म, ठीक है? हेलिक्स फॉर्म। अब इसमें सारा पैरामीटर को हम लोग को निकालना है। क्या क्या? यहां भी हम लोग निकालेंगे। देखो क्या क्या निकालना है, सुनना। एक सर्कल का रेडियस क्या होगा, है ना? वो देखेंगे। देखो बढ़ रहा है लेकिन रेडियस तो है, तो रेडियस निकालना होगा, टाइम पीरियड निकालना होगा, फ्रीक्वेंसी निकालना होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना होगा। और इधर देखो ये क्या है आपको, मतलब कि सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हुए आगे भी बढ़ रहा है। मतलब दो कंजिक्यूटिव थ्रेड्स के बीच में जो कह सकते हो कि सेपरेशनल डिस्टेंस होगा, है ना? उसको हम कहेंगे यहाँ पर पिच, PITCH। इस पिच को भी हमको निकालना होगा। जैसे देखो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये जो है ना तुम्हारा, ये डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग पिच। प्लीज आप लोग भी लिख लें डायग्राम में, इसको बोलते हैं पिच। देखो दो थ्रेड्स है ना, जैसे देखा होगा स्क्रू देखा है ना, उसमें कैसे थ्रेड बने होते हैं, तो ऐसा। तो ये सारे डिस्टेंसेस बराबर होंगे, इसको कहेंगे पिच, ठीक है? हमें पिच के लिए फॉर्मूला निकालना है। तो पहले तो शुरुआत करते हैं हम लोग कहाँ से? पहले शुरुआत करते हैं R से, रेडियस से, ठीक है? तो देखो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, एक छोटा सा सर्कल बनते हुए आगे बढ़ता जाएगा, तो एक सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना होगा ये देखना है, ठीक है? तो रेडियस के लिए एक ही तरीका है कि mv²। इस बार बताओ कौन सा सर्कुलर पाथ के लिए क्या v cos थीटा रिस्पॉन्सिबल है? कौन सा है? v sin थीटा। तो आप क्या लिखोगे? mv² अपॉन में r, mv² अपॉन में r इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? फोर्स कितना होगा? मैग्नेटिक फोर्स जो सर्कुलर पाथ इस पर करवाएगा, कितना आया था? QVB, कितना आया था? QVB पिछला बार। इस बार का V कौन सा होगा? V sin थीटा। तो क्या लिखोगे? QV sin थीटा B, कोई दिक्कत? इतना रहेगा। तो यहाँ से हमको रेडियस निकालना था। अच्छा एक चीज तो भूल ही गए,
यहाँ पर एम बी स्क्वायर जो लिख रहे हैं, ये भी इसमें भी कौन सा होगा, वी साइन थीटा। कितना होगा, वी साइन थीटा। इसको इस वैल्यू को लिखना भूल गए, तो देखिए वी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, ये पूरा इतना इक्वल टू ये। तो देखो यहाँ से स्क्वायर कट गया, इससे कट गया, तो आपका रेडियस का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, देखो रेडियस को उधर ले जाओ, तो आर इक्वल टू हमारा आ जाएगा एम भी साइन थीटा अपॉन में ये दोनों आ जाएगा क्यू बी। तो यहाँ से हमारा ये रेडियस का फॉर्मूला मिल गया, बढ़िया से लिख लीजिए। चलिए अब टाइम पीरियड को देख लेते हैं, इधर देखना। देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैपिटल टी मान लेते हैं इसको। तो टी इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई आर अपॉन में स्पीड। तो 2 पाई आर, आर आपने निकाला है, ठीक है, तो आर की वैल्यू डाल दो। आर निकाला है, कितना है, एम भी साइन थीटा अपॉन में क्यू बी। एक चीज बताओ, इस बार जो एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है उसके लिए कौन सा वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, v साइन थीटा। तो यहाँ पर v जो होता था, इस बार क्या लिखोगे, v साइन थीटा, ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ से देखो v साइन थीटा पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो ये v साइन थीटा कट जाएगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला वही आएगा जो पिछली बार आया था, उसमें कोई सेक्शन से की बात नहीं है, ठीक है, तो लिख लीजिए। हो गया, इधर देखो बाबू, इधर हम नेक्स्ट पैरामीटर आपका है टाइम पीरियड, आप निकाल चुके हैं, तो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, यूनिट टाइम में जितना चक्कर वो लगा लेगा और है ना सर्कुलेट कर जाएगा, एक जितने साइकिल कंप्लीट कर जाएगा उसे, उसका क्या बोलोगे, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी, यही ना है। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हो जाएगा क्यू बी अपॉन में 2 पाई एम। ओके, ये आपका आ गया फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। नेक्स्ट है हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इधर देखिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी। तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई और टी का वैल्यू पता है तुम्हें 2 पाई एम और क्यू बी ऊपर, 2 पाई से 2 पाई कैंसल, ओमेगा इक्वल टू क्यू बी बाई एम। ये आ जाएगा आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। लास्ट आपका बचता है क्या, पिच, है ना। पिच कितना होगा,
पहले तो आप लिख लीजिए इसे। बताओ पिच का फॉर्मूला क्या होगा? पिच है क्या? टू कंप्लीट सर्कल, टू कंजिक्यूटिव कंप्लीट सर्कल को पूरा करने में जो लीनियर डिस्टेंस चलता है चार्ज पार्टिकल, उसे क्या बोलेंगे? पिच। पहले तो लिखो डेफिनेशन उसका। यहाँ तक लिखने के बाद, यहाँ तक लिख लिया ना, तो लिखिए पिच, हेडिंग डालिए। ये अलग थोड़ा है इसलिए आपको लिखवा देते हैं। PITCH, ठीक है। नेक्स्ट उसमें उसको डिफाइन करिए, पहले लिखिए। द लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल, द लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल in completing two consecutive complete cycle, in completing two consecutive complete cycle। ठीक है बाबू, ये आपका होता है पिच। इधर देखो, ऐसा कुछ पाथ था, मैं यहां पर से बना देता हूं। देखो ऐसा कुछ पाथ था, इसके दो साइकिल के बीच में जो लीनियर डिस्टेंस होगा इसे आप पिच बोलेंगे, ठीक है। पिच का फॉर्मूला, बात कौन कर रहा है? बात नहीं। पिच का फॉर्मूला क्या? पिच का मतलब कैसे निकालेंगे? लीनियर डिस्टेंस कितना चला, एक चीज बताइए। सर्कुलर मोशन कराने में कौन सा वेलोसिटी का हाथ है? v sin थीटा। और फर्दर आगे जो ये चलता भी जा रहा है वो आगे ले जाने में किसका हाथ है? v cos थीटा। तो एक चीज बताइए, क्या पिच को फॉलो जो करेगा, पिच को मतलब कि कंप्लीट करने में, एक पिच को कंप्लीट करने में v sin थीटा का कोई हाथ है क्या? नहीं। किसका हाथ है? v cos थीटा। तो सिंपल सी बात है, स्पीड इनटू टाइम। एक चीज बताओ, एक साइकिल को कंप्लीट किया, उसमें भी तो कह सकते हो कि जितना लीनियर डिस्टेंस चला उसे आप क्या बोलेंगे? पिच। तो एक और डेफिनेशन उसका लिख लो, लिखा देते हैं, याद आ गया तो लिखा देते हैं। और करके लिखिए, और करके, इन अनदर वर्ड्स, ऐसा करके लिखो, इन अनदर वर्ड्स पिच इज द लीनियर डिस्टेंस covered by the charge particle. In other words, the pitch is the linear distance covered by the charge particle, to completing one circulation। ब्रैकेट में सर्कुलेशन के साइकिल भी लिख देना, वन साइकिल, वन सर्कुलेशन, ब्रैकेट में वन साइकिल। अब सुनना बाबू, इधर देखो, इधर देखो, इसको देखना, इसको एक कंप्लीट साइकिल को कंप्लीट ऐसे करा, देखो फिर से ऐसे। एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना लीनियर डिस्टेंस चल गया उसे हम क्या बोले? पिच। तो एक चीज समझिए, एक कंप्लीट साइकिल को कंप्लीट करने में, एक कंप्लीट साइकिल को पूरा करने में कितना टाइम लगता है? टाइम पीरियड के बराबर। अभी तो निकाला है उसका फॉर्मूला, कितना निकाले हो? 2πm/qb, ये टाइम पीरियड है। और सुनना, किस स्पीड, कौन सा स्पीड इसको ये लीनियर डिस्टेंस चला रहा है? v cos थीटा। तो v cos थीटा इंटू टाइम कर दो, पिच नहीं निकल गया। तो क्या करेंगे आप, देखिए, v cos थीटा इंटू 2πm में क्या हो जाएगा? qb। ये आ गया आपका पिच का फॉर्मूला। कोई दिक्कत की बात है क्या? तो लिख लीजिए।
अब आओ आगे। आगे आपको मैंने वादा करा था, क्या चीज पूछ बोला था, याद करो। मैंने ये बोला था कि नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग क्या, सोलिनॉइड, है ना। तो फिर आज शुरू करेंगे, आधा अधूरा रह जाएगा, वो नेक्स्ट डे ही करेंगे। लेकिन कुछ है उससे पहले न्यूमेरिकल थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। एक न्यूमेरिकल लिखिए। लिखिए बाबू, प्लीज बात नहीं लिखिए। अ ड्यूट्रॉन, देखो अ ड्यूट्रॉन, एंड अ प्रोटॉन, नाम ही नहीं सुना था, ड्यूट्रॉन, ठीक है। अब मैं बता दूंगा क्या किसको क्या होता है। लिखिए पहले, अ ड्यूट्रॉन एंड अ प्रोटॉन मूविंग विथ सेम स्पीड, अ ड्यूट्रॉन एंड अ प्रोटॉन मूविंग विथ द सेम स्पीड enters the same magnetic field region, enters the same magnetic field region at right angles, at right angles to the direction of the field, to the direction of the field, full stop। आगे लिखिए, so the SHOW, so the trajectories followed by the two particles, so the trajectories followed by the two particles in the magnetic field, in the magnetic field, full stop। आगे लिखो फिर, find the ratio of the radius of the circular paths, find the ratio of the radius of the circular paths which the two particles may describe, paths which the two particles may describe, which the two particles may describe। ओके, बनाइए तो बनाइए। इस न्यूमेरिकल को अभी सॉल्व करिए, अभी जस्ट। ड्यूट्रॉन क्या होता है, यही ना। ड्यूट्रॉन होता है, देखो हाइड्रोजन का बहुत सारे आइसोटोप्स है, 1H1 याद है ना, 1H2 1H3। तो 1H1 जो आइसोटोप है, मतलब उसका जो न्यूक्लियस होता है उसे ड्यूट्रॉन कहते हैं, ठीक है। बनाइए, मतलब इसके न्यूक्लियस, मतलब इसमें कितना, 1H1 में क्या होगा आपका, एक, हाँ ठीक है। तो करिए, इधर देखो ड्यूट्रॉन में ध्यान से समझो, 1H1, देखो बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं इसके, 1H1 1H2 1H3, सॉरी, तो ये वाला आपका 1H2 ये होता है एक आइसोटोप, समझ में आ रहा है। तो हाँ, तो हाइड्रोजन इसका जो इस आइसोटोप का जो क्या बोलते हैं न्यूक्लियस होगा, उसे हम कहते हैं ड्यूट्रॉन। हाँ, इसका जो आपको घेरा हुआ है, ठीक है। हाँ
1H1 का नहीं, वो बाय द मिस्टेक हम लोग बात कर रहे थे 1H2, ठीक है। बनाइए आप। इधर देखो, जैसे ध्यान से देखिए, इसमें बाबू कितना है, 2 न्यूक्लियॉन्स है और एक ये किसका संख्या है, एटॉमिक नंबर जिसको बोलते हो। ये क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो बोलना है बोलो, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों क्या होते हैं, इक्वल। और ये क्या है आपका, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिसको मास नंबर कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका 2 हो गए, तो इसका मास कितना हो गया अब तो पता चल गया आपको, ठीक है। करिए, तो एक काम करो, इधर देखिए, एक और क्वेश्चन लिखा देता हूं। एक क्वेश्चन ये है, ठीक है बाबू, और ये क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन, दोनों को होमवर्क रहेगा, आपको करके आना है, ठीक है। नेक्स्ट डे यहीं से शुरू करेंगे, ओके। तो एक और क्वेश्चन हम लिखा देते हैं आपको, ठीक है।